एक ही मिट्टी से बर्तन अलग अलग बन रहे हैं। कुल्हड़ है, सकोरा है, सुराही है, घड़ा है, चिलम है। अब मैं तो नागाओं के बीच में रहता हूं, कभी कभी मुझे देखकर वो चिलम छुपा लेते हैं, पर चिलम होती तो है उनके हाथों में। चिलम मरे हुक्का, सुराही मिट्टी से क्या नहीं बन रहा है, सोने से क्या नहीं बन रहा है। कान में कुछ है, नाक का कुछ है, देखिए कंठ का हार कुछ है। एक से अनेक, एको हम बहुत श्याम। एक सच्ची घटना है। वेदांत समझना था, किसी गुरु के पास पहुंचे कुछ शिष्य लोग। तो ये घटना कब की रही होगी, मुझे लगता है 30-40 के बीच की। हाँ, इससे ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। 1930 या 25 से पुरानी नहीं होनी चाहिए, और 19 से 40 के बाद की भी नहीं होनी चाहिए। लगभग मेरा अनुमान ऐसा ही है, इसमें सन बताना कठिन हो रहा है। मुनि मंडली के साथ गुरु निकल रहे थे, और अचानक एक सफाई कर्मचारिणी, कोई बहन गांव की सफाई करके निकल रही थी, टोकरे में रोटी लेकर। इधर से महात्मा आए, मुनि मंडली के प्रमुख ने, गुरु ने उनका मार्ग रोका और कहा, बहन रुक रुक रुक। बेचारी वो सफाई करके निकल रही थी, टोकरे में उसके माथे पर रोटियां थी। उन दोनों कुछ ऐसा ही होता था। संत ने रोका, ठहर, रुको रुको रुको, रोटी देना। वो कह लेंगे, मैं आपको रोटी कैसे दूं, अब मुझे जानते हो मैं कौन हूं। कि नहीं, रोटी दे। टोकरा नीचे रख दिया, और वो कह लेंगे, महाराज ऐसा ना करें, रोटी मेरी है, मैं आपको रोटी नहीं दे सकती। आप मेरी जात जानते हो कौन है। उन्होंने कहा, मैंने जात नहीं पूछा, रोटी मांग रहा हूं। कि मेरी रोटी मैं आपको कैसे दे सकती हूँ। उन्होंने कहा, नहीं ये तेरी नहीं है, तू तो किसी के यहाँ से मांग के लाई है, रोटी किसी और के घर की है। बोले, रोटी किसी और के घर की होगी, पर मेरे टोकरे में है ना, मैं अपने हाथ से छू ली ना मैंने ये रोटी, मेरी ही होगी रोटी, मैंने अपने हाथ से छू लिया, अब मैं आपको कैसे दूं। महाराज ने कहा, तेने किसी की रोटी ली है, तेरी टोकरे में रखी है, तेने अपने हाथ से छुई है, ला मेरे हाथ में रख दे, मेरी हो जाएगी, मैं अपने कमंडल में रख देता हूं उसे। जैसे वो कहीं से लेकर आई है। ये सच्ची घटना। महात्मा ने रोटी ली और कहा, ये मेरी है, अपने कमंडल में रखा, मेरी है। अपने शिष्यों को बांटकर उन्होंने कहा, किसके कमंडल से और किसके हाथों से रोटी ले रहे हो। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव आपके हाथों से। अब रोटी इसकी है, मेरी है। मुझे आपसे यही कहना है, अपनी सब चीजें ठाकुर को दे दो, उनके हाथों में सौंप दो, उसकी हो जाएंगी चीजें। ऊंचा सा मन बनाओ भैया, एक बार उसके हाथ में देकर तो देखो। हार और जीत दोनों, हानि और लाभ दोनों, यश अपयश दोनों, सब कुछ उसे सौंप कर देखो। उसके हस्ते उसे समर्पण तो करो। और हमारी संस्कृति इन 3 शब्दों के आसपास ही घूमती है। विदेशों में ये मैंने शब्द सुने नहीं। मुझे 30-35 साल हो गए यूरोप और अमेरिका में जाते हुए, मैंने शब्द नहीं सुने वहां कभी भी, जो यहां चप्पे चप्पे पे, गांव गली मोहल्ले में हर दिन मुझे सुनाई देते हैं। जानते हो कौन से शब्द हैं? अर्पण, तर्पण, समर्पण। अरे अर्पण करो कुछ, उनके लिए तर्पण करो। यहां रोज तर्पण हो रहा है। मयि अर्पित मनोर्बुद्धि मामेकम शरणम व्रज। इसे सर्वोत्तम साधनाएं समर्पण, सर्वोत्तम साधनाएं समर्पण। ये सच्ची घटना थी, हमने आपको सुनाई। जो वेदांत समझने आए थे, जो ज्ञान सीखने आए थे कुछ साधु, उस घटना से उनकी आंखें खुल गई थी। मुझे एक का पसारा है, भगवान ऐसा कहते हैं, एको हम बहुत श्याम। उन्हीं के नाभि से, नाभि कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा से ही फिर मानसिक सृष्टि, मनुष्य रूपा। मत्वा कर्माणि सिव्यते। मत्वा, हम मनुष्य क्यों बने? हम मनुष्य हैं।
और मनु किससे है? ब्रह्मा के मन से। और ब्रह्मा के मन में संकल्प किसका है? नारायण का। तो हम किससे हैं? नारायण से। हम किससे हैं? भगवान से। हमारी उत्पत्ति किससे हुई है? परमात्मा से। उसके मूल में वही है। कभी अपने वंश का वृक्ष बनाकर देखना, वंश वृक्ष, फैमिली ट्री। कुछ लोगों को बड़ी उत्सुकता रहती है अपने पूर्वजों को ढूंढने की, कि हमारे पिता के पिता के पिता के पिता कौन रहे होंगे, कौन रहे होंगे हमारे पिता के पिता के पिता के पिता। कुछ कई लोग तो बड़े बुद्धिमान से हैं, उन्हें अपने पिता के पिता तक का भी नाम मालूम होता है, पर उसके पिता का बड़ा नाम नहीं मालूम होता। कई बार तो पिता का नाम मालूम तो है, पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता का। अच्छा, आपको अपने परदादा के परदादा के परदादा का नाम मालूम है? होंगे तो सही ना, थे। उनसे ही हमारे परदादा और फिर हमारे दादा, पितामह, प्रपितामह। ओम पुनंतु पितरा, ओम पुनंतु पितामह, ओम पुनंतु प्रपितामह, पवित्रेण शतायुषः। वेद ऐसा कहता है। ओम पुनंतु देवजनामाम पुनंतु मनसा धिया, पुनंतु विश्वाभूतानि जात वेद पुनि हमाम। आओ आओ सब मुझे पवित्रता दो, दिव्यता दो, सद्गुण दो, शक्ति सामर्थ्य दो। मेरे पूर्वजों आओ और मुझे युक्ति बुद्धि शक्ति सामर्थ्य देकर, विवेक वैराग्य देकर धर्म की सिद्धि हो सके। ओम पुनंतु देव जनामाम पुनंतु मनसा धिया। मैं मन से आपको याद कर रहा हूं, ये वेद मंत्र है। ओम पुनंतु पितरः, पुनंतु पितामह, पुनंतु प्रपितामह, पवित्रेण शतायुषः। ये वेद मंत्र है। हमारे पिता के पिता के पिता के पिता रहे हैं, उनके पिता रहे हैं। और अपना कभी फैमिली ट्री बनाइए तो आप सबसे नीचे निकलेंगे, फैमिली ट्री में ऊपर नहीं रहोगे। जब आप लिखेंगे ना, पिता का नाम ऊपर आएगा, फिर उनके पिता का नाम ऊपर। आपके पिता पहले हुए, आप पहले हुए? मतलब पैदा कौन पहला हुआ? आपके पिताजी पहले पैदा हुए, बाद में आप हुए। तो लिखिए अपने पिताजी का नाम, और उनके फिर पिताजी का नाम ऊपर आएगा, फिर उनके पिताजी का नाम ऊपर आएगा। आप कहाँ आएंगे, सबसे ऊपर या नीचे? नीचे। लेकिन इतना नीचे नहीं है, चिंता मत करो। फिर आपके बच्चे नीचे हैं आपसे, आप नीचे कहाँ हैं? आप कह रहे हैं हमको नीचे कर रहे हो, भी आपको नीचा नहीं कर रहे, नीचे आपके बच्चे हैं। और चिंता ना करो, उसके नीचे उनके बच्चे हैं। थोड़े और एलिवेट हो गए आप, थोड़े और उठ गए, एकदम नीचे कहाँ है? अब तो मिडिल में आ गए। कितना देखिए आनंद लीजिए ना, अब नीचे नहीं है। आपका बच्चा नीचे, उसके बच्चे नीचे, उनके बच्चे के बच्चे सब नीचे होते चले जाएंगे। आपको उठाते जाएंगे, उठाते जाएंगे, ऊपर उठते जाओगे, ऊपर उठते जाओगे, ऊपर उठते जाओगे।